वेलकम अगेन माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने लास्ट एग्जांपल किया था 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना, और इसी पैटर्न के ऊपर √2 √3 वगैरह का भी किया जा सकता है। मैंने कहा था कि भैया पैटर्न याद रखना, जैसा क्वेश्चन हो वैसा ही अपने को जवाब उसी तरीके से चेंजेस करके अपने को लिख देना है। करना सभी को कंट्राडिक्शन से ही है। मैं स्टार्टिंग में एक वही वाला टाइप का एग्जांपल लेकर के अपन आगे बढ़ जाते हैं। जैसे √5 ले लो या √3 ले लो। √3 इसको इरेशनल प्रूव करना है। लेट इफ पॉसिबल लैंग्वेज वगैरह देख लेना। √3 इज नॉट इरेशनल। तो लेट √3 इज इक्वल टू P/Q। देखो अगर इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल होगा, रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे P और Q का कंडीशन लगाना भूल मत जाना भाई, बहुत जरूरी है। वेयर P एंड Q आर को-प्राइम मैंने बताया था आपको, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। जैसे 3 और 4 हुआ और 2 और 3 हुआ, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो को-प्राइम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कंट्राडिक्शन मान लिया अपन ने, कि मान लिया कि ये इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा, रेशनल है तो P/Q मान लिया इसको, तो P/Q। और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिख देना कि वेयर P एंड Q आर को-प्राइम, क्योंकि इसी चीज को हम कंट्राडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया P इज इक्वल टू √3Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 3Q², विच इम्प्लाइज दैट P स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। और ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर P² 3 का मल्टीपल है तो P भी 3 का मल्टीपल होगा। P इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और P 3 का मल्टीपल है तो मान लो 3K। लेट P इज इक्वल टू 3K, ये अपन ने मान लिया। ये वैल्यू डाल दीजिए आप 1 के अंदर, फ्रॉम 1 P² का मतलब हो गया 9K²। इसका स्क्वायर क्या होगा 9K² इज इक्वल टू 3Q²। इससे Q² की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 9/3 K², दिस इज इक्वल टू 3K²। अब आप लिख दो Q² इज ए मल्टीपल ऑफ 3, Q² इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब आगे इधर लिख लेते हैं अपन, और Q इज ए मल्टीपल ऑफ 3। और आगे लिख लो P एंड Q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, which is a contradiction, as P and Q are co-prime। ठीक है साहब, इसीलिए आपने ये लिखना जरूरी है भाई, P एंड Q आर को-प्राइम, नहीं तो किस चीज को कंट्राडिक्ट करोगे आप। P and Q are co-prime, hence our assumption was wrong, that is √3 is irrational। ठीक है साहब,
अगर √2 का आ जाए बिल्कुल सेम लाइंस में आप 3 की जगह 2 लिख करके कर दोगे। √5 का आ जाए तो सेम लाइंस में √3 की जगह √5 लिख करके आप प्रोसीड कर जाओगे। ठीक है, अब अपन बुक के एग्जांपल करते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। एग्जांपल नंबर 10, ये तो इसी जगह पे हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 10 से पहले कोई है क्या? √3 का है, करवा दिया मैंने, इसको लिख लो। एग्जांपल नंबर 9 है ये, एग्जांपल नंबर 9 के बाद देखिए एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 जिसमें हमें दिया है साहब 5, show that 5 minus √3 is irrational. Show that 5 minus √3 is irrational. इसको भी वैसे ही कंट्राडिक्शन से कर लेंगे। Let if possible 5 minus √3 is rational, या नॉट इरेशनल के दो या इसको रेशनल मान लो। सो 5 minus √3 is equal to let P upon Q, P upon Q। अब P upon Q को तो इधर ले आओ, √2 को उधर भेज दो, और 5 minus P upon Q is equal to √3। एलसीएम ले लो, 5Q minus P upon Q is equal to आ गया √3। अब आप लिखना है, अब आपको लिखना है, देखो LHS इज रेशनल, क्योंकि क्लियर कट P अपॉन Q की फॉर्म में है। RHS इज इरेशनल, अपन प्रूव कर चुके हैं जैसा, हालांकि आपको करके दिखाना नहीं है, देखो फिर बता दूंगा आपको ये यहाँ इस स्टेज पे इसको इरेशनल करके नहीं दिखाना, सीधा लिख देना है दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज एनी रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। Hence our assumption was wrong। मैं डिटेल में लिखवा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो अगर RHS में कोई इरेशनल नंबर आ जाएगा ना, इसको हमें फर्दर प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई, ये भी मिटा देता हूँ। कहीं 3 नंबर के क्वेश्चन को 6 नंबर का मत बना लेना, क्योंकि 3 नंबर का तो ये काम और 3 नंबर का √3 को इरेशनल प्रूव करना। तो जितने हमें वो नंबर दे रहे हैं ना, उतना ही हमें काम करना है। हाँ जी, अब क्या लिखेंगे? LHS, इसी के बाद, इसके जस्ट बाद लिखना है LHS लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल एंड RHS इज इरेशनल। Irrational, which is impossible, which is not possible. Hence our assumption was wrong. Or 5 minus √3 is irrational। ठीक है साहब, मान लिया कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है। इरेशनल नहीं है, रेशनल है। तो रेशनल है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में मान लिया। एलसीएम लेके रेशनल पार्ट को तो एक तरफ कर दिया, इरेशनल पार्ट को दूसरी तरफ कर दिया।
अब लिख दिया कि LHS इज रैशनल, RHS इज इररेशनल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। कोई भी रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। Hence our assumption was wrong. Root 5 minus root 3 is an irrational number. ठीक है, अब अपन आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला एग्जाम्पल आई थिंक हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 माइनस रूट 3 का तो कर दिया ना। एग्जाम्पल 11 ये दिया हुआ है साहब 3 रूट 5 इज इररेशनल। मैं देखो बार बार वही लाइन नहीं लिख रहा, मैं बोल के बता देता हूं। लेट इट पॉसिबल दिस इज इररेशनल नंबर, और रेशनल नंबर ये लाइन लिख दी अपन ने, तो लेट 3 रूट 5 अपॉन कुछ नहीं इज इक्वल टू P अपॉन Q, ये मान लिया अपन ने। और 3 देखो 3 को इधर भेज दो, अंडर रूट 5 इज इक्वल आ जाएगा P अपॉन 3Q। LHS इज इररेशनल and RHS is rational. Not possible. अब यहाँ पे लिख देना hence our assumption was wrong. 3 root 5 is an irrational number. 3 root 5 is an, देखो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो 1 या 2 नंबर में आएगा, बाकी अगर ये 4 नंबर में पूछ लेना, अगर ये क्वेश्चन बाय द वे 4 नंबर में पूछ लेना, तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, उस स्थिति में रूट 5 को अलग से आप इररेशनल प्रूव कर देना। जैसे नहीं पूछेंगे 4 नंबर में, वेटेज ही इसका 2 नंबर का आएगा मैक्सिमम, 1 या 2 में, क्योंकि 3 स्टेप में हो गया। अगर बाय द वे इसका वेटेज ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये समझना कि आपसे रिक्वायरमेंट है कि इसको आप इररेशनल प्रूव करो बड़े वाले तरीके से। 4 नंबर दे रहे हैं तो 4 नंबर जितना काम कर देंगे हम, 1-1.5 पेज का काम। और अगर 2 नंबर का या 1 नंबर का है तो 3 लाइन में जवाब दे देंगे। ये आपको एट द टाइम आपको डिसीजन लेना है कितने नंबर का है, कैसे करना है। ठीक है, एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज का भी एक आध देख लो। रूट 5 का मैं छोड़ देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही कर लेना। एक ये है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, इसको भी सपोज कर लो इट इज नॉट रेशनल। लेट इफ पॉसिबल क्या 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल मान लिया। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब केवल 5 को इधर रखना है, बाकी इन दोनों को उधर भेजना है। तो पहले तो भेजेंगे 3 को, जंप करा के 2 को मत भेज देना। ये 2 रूट 5 इज इक्वल टू आ जाएगा P अपॉन Q माइनस 3। एलसीएम ले लो, P माइनस 3Q अपॉन P। ठीक है सर, कुछ गलत लिखा क्या? Q आएगा नीचे Q आएगा ना, ये Q आ गया। अब इस 2 को भी नीचे भेज दो, तो अंडर रूट 5 विल बी इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। वही अब रामायण लिख दो कि LHS is rational, irrational, RHS is rational, which is not possible, hence our assumption was wrong. तो ओरिजिनल क्वेश्चन 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। दोबारा बोल के बताता हूँ, ये स्टेटमेंट फिक्स रखना सबके लिए। LHS is rational, irrational, RHS is rational,
which is not possible. Hence our assumption was wrong. 3 plus 2 root 5 is irrational. आप होशियार हो, ये स्टेटमेंट आपको याद है, लिख देना। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा लिखने में। अगला देखिए, अगला है प्रूफ है 1/√2 का तो मैं करवा चुका हूँ, देखो लास्ट क्लास में। एक 7/√5 है, 6 - √5, थर्ड और कर लो, बल्कि सब एक जैसे ही है। थर्ड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी करा दिया 1/√2 का। सेकंड पार्ट बिल्कुल इस जैसा है, बिल्कुल इसी मेथड पे हो जाएगा। वैसे थर्ड भी हो सकता है, लेकिन लिख लो ये 6 + √2, 6 + √2 is irrational। क्या यहाँ पे लाइन आएगी? Let it possible 6 + √2 is not rational, it is rational। let 6 + √2 = p/q, ये मान लिया। 6 को उधर भेज दो, √2 = p/q - 6, तो ये बन जाएगा आपका p - 6q/q। LHS, अब यहाँ पे लाइन क्या आएगी? LHS इज इरेशनल, RHS इज p/q की फॉर्म में होने के कारण रेशनल, which is not possible. So our assumption was wrong. तो गिवन क्या है? 6 + √2 is an irrational number, is an irrational number। तो ये अपनी एक्सरसाइज का समापन हुआ। एंड अब अपन इसकी लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, जिससे इस चैप्टर का भी आज समापन हो जाए, इसका नंबर सिस्टम का। फिर अपन अगला चैप्टर पॉलिनोमियल का करेंगे। ठीक है, आज कोशिश करते हैं अगला वाला करके। अब ये आएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अपने को पता करना है कि इस फ्रैक्शन का की डेसिमल का क्या नेचर है। और अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि साहब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उनकी वैल्यू भी निकालो। अब आप एक इंपॉर्टेंट टेस्ट देखिए कि x इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना। x = p and q, where p and q are O' and factor of q are either 2 or 5 or both। That is q is equal to q इस टाइप का हो 2m and 5n, where m and n are whole number, then x will be a terminating decimal। सेकंड, ये तो फर्स्ट टेस्ट देखना है। सेकंड टेस्ट देना है इफ x = p/q, q is not in the form of 2m 5n, then x will be non-terminating
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहला तो काम आपको करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। प्रॉपर फ्रैक्शन अपन किसको कहते हैं? जिसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो, पी और क्यू आर को प्राइम। जैसे अपने पास सपोज 3/6 है, 3/6 को 3 से 3 काट के 1/3 लिख लो। 4/20 है तो 4 से 20 को काट के 1/5 लिख लो। पहला काम तो ये करो। कोई अगर उसमें कॉमन फैक्टर हो तो उसको काट के प्रॉपर फ्रैक्शन को प्राइम बना लो। अब को प्राइम बनाने के बाद डिनोमिनेटर को देखो जरा। डिनोमिनेटर में अगर केवल 2 है, केवल 5 है, या दोनों है, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। और अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएगी। यानी कि इस फॉर्म में नहीं हो। इस फॉर्म का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल 2 और 5 हैं, तो इस फॉर्म में नहीं होने का क्या मतलब निकला? डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी कुछ है। ऐसे केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगी। तो अपन इन दो रिजल्ट्स की मदद से विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना वास्तव में भाग दिए, अपन बता सकते हैं कि डेसिमल की क्या नेचर है, दशमलव का की क्या प्रकृति है, ये अपन बता सकते हैं। तो चलिए अब इसमें बेस्ड अपन क्वेश्चन और एग्जांपल करते हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट है, टेस्ट याद रख लेना। मैं एक बार अगली क्लास में और रिकॉल करा दूंगा आपको। क्योंकि ये क्वेश्चन ये आएगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द नेचर ऑफ डेसिमल। वो इन दोनों टेस्टों की मदद से ही अपन कर सकते हैं। देखिए साहब, कोई अगर एग्जांपल है तो वो देख लें। ओहो, कोई है ही नहीं भाई एग्जांपल इसका। कोई एग्जांपल नहीं है, सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। अब यही दो टेस्ट याद रखना भाई। पहला है इसका फर्स्ट पार्ट है इसका 13/3125। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक साथ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में तो अपने से पूछा है कि जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनकी प्रकृति बताओ, उनका नेचर बताओ, कि उनके दशमलव डेसिमल फॉर्म का क्या नेचर है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उनकी डेसिमल फॉर्म भी लिखो। केवल टर्मिनेटिंग वाले की, नॉन टर्मिनेटिंग वाले की नहीं पूछी है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अपन दोनों काम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसको पहले तो देख लो, ये इसके प्राइम फैक्टर करके कि 2 5 के अलावा, 2 का तो है ही नहीं, 5 के अलावा भी कोई है क्या, साइड में रफ काम कर लेना। 3 1 2 5, इसको 5 से निकाला, 5 6 30, 5 गुना 10 25। हाँ, प्योरली 5 का है। ये आ गया 5, ये आ जाएगा 125, 5 ये आ जाएगा 25, और 5 एकम 5, 1 बजा 5 गुना 10, 2 बजा 25। ठीक है, फिर 5 से किया ये आया 5, फिर 5 से किया ये आया 1। तो अब आप देखो ये आ जाएगा 13/5 का पावर 3 और 2 5। ये हो गई आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट कर जाएगी, टर्मिनेटिंग। अब इसको हमें करना है डेसिमल की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आए तो पहले तो आप ये लिखेंगे और उसके बाद करेंगे 13/5 इसको एक जैसा बना लो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 5 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर लिया। 2 की पावर 5 होता है 2 4 4 4 16, 16 2 32, 32 13
इंटू 32/2 10⁻⁵। अब 32 और 13 को मल्टीप्लाई करो। 13 दूना 26 का 6, 13 3 39, 40 41 अपॉन 10⁵, यानी कि 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 5 के बाद डेसिमल आना चाहिए भाई, 0 के बाद 1 2 4 1 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां तक तो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और ये भी जोड़ देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया आपका। यहां तक लिख दोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, यहां तक लिख दोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, जैसा भी केस हो। सेकंड देखिए 17/8। देखो ये क्या है, 17/2⁻3, केवल 2 का मल्टीपल है, तो इट विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको अब सेकंड क्वेश्चन करना है 17/2⁻3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सेम करनी है, 5⁻3 से मल्टीप्लाई करो, 5⁻3 से डिवाइड करो, 17 इंटू 125 अपॉन 10⁻3, 17 और 125 को मल्टीप्लाई कर लो, 125 इंटू 17, 7 पंजे 35 का 5, 7 गुना 14, 15 17 का 7, 7 एकम 7 और 1 8, और 125 ये आया 5 दूना 10 2 12, 10 और 1 11, 1 और 1 2, ये आ जाएगा था 2125 अपॉन 1 के बाद 1 2 3 0, तो ये बना आपका 2.125। अगेन यहां तक का तो पहली लाइन तो लिखना अगर क्वेश्चन नंबर 1 पूछे तो, और ये दोनों लाइन लिख देना क्वेश्चन नंबर 2 पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 2 में अलग से नहीं करवाऊंगा, देखो दोनों एक साथ टेकअप कर रहा हूं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, 455, इसको किया 5 से, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, और अब इसका क्या आ जाएगा 13, ये 2 का मल्टीपल नहीं है ना, अब इसको लिख दो तुम, छोड़ो इसको ऐसे ही। आपने तो ये दिखाना है कि 2 और 5 का मल्टीपल है या किसी और का, 5 का तो हो गया, ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा। 13 से करें तो 7 बार, देखो 13 को 7 बार, 7 21 का 1 7 और दोनों, हाँ ये 13 से चला जाएगा तो बचेगा 7, और 7 से चला जाएगा तो बचेगा 1। लिख दो इसको, कितना 64 अपॉन 5 13 7, 5 इंटू 13 इंटू 7, ये आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि देखो इसमें 5 तो है लेकिन 5 के अलावा भी फैक्टर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और सेकंड पार्ट में इसमें पूछा ही नहीं अपने से, केवल अपनी डेसिमल फॉर्म केवल उन्हीं की निकालनी है जो टर्मिनेट कर रही हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग। और यहाँ पे क्या इससे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ सकता है, नेवर, क्योंकि वो तो इरेशनल हो जाएगा, एंड P अपॉन Q की फॉर्म आपकी रेशनल है। तो जल्दबाजी में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मत लिख जाना, बहुत होशो आवाज में करना है अपने को। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 15/1600, 15/1600। पहला काम क्या करना है, ये कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम बनाना है। 5 से काट लो, 5 3 15, 5 3 15, 1 5 गुना 10 0, ठीक है साहब। ये आया आपका P अपॉन 332,
320 ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब मैं इसका रफ काम यही कर लेता हूँ। देखो 332 320 को अपन 32 और 10 लिख दो ना इसको, 32 एंड 10, और ये होता है आपका 2⁵ जैसे क्वेश्चन में निकाला था, इंटू 5 इंटू 2, तो आपके पास फाइनली क्या आया 2⁶ इंटू 5 आ गया। लिख दो। इसको हमने लिखा कि 3/2⁶ इंटू 5, ये कौन सी हो जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप टर्मिनेटिंग है तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से इसको वैल्यू निकालो। अब इसको 3/2⁶ इंटू 5 इंटू, अब देखो पावर 6 बनानी है तो कमी कितने की पावर की है 5 की, 2⁵ से मल्टीप्लाई 2⁵ से डिवाइड, ये बन जाएगा 2⁵ कितना होता है 32, 3 इंटू 32 अपॉन 5 2 10। देखो 5 से करना है, 5 से 5⁵, 2⁵ तो है ही ना, तो 5⁵5 अपॉन 10⁶ अब इतना सा काम बचा है कि 5⁵5 हमें निकालना है। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यानी कि 5 की पावर 4, और 5 की पावर 5 निकालनी है तो 625 को आप 5 से डिवाइड करो। कैलकुलेशन वर्क में ये तो आ गया 625 इंटू 5, और ये है 3, 5 दिया 15 कर दो। 625 को 5 बचेगा वो इंटू 3 15 से क्या आ जाएगा 25 का 5। यार इतनी हौज पौज में नहीं, मैं ऊपर ही कराऊंगा मिटा के इसको। कैलकुलेशन इसकी मैं ऊपर ही कराऊंगा। देखो क्या आया था अपने पास 625 विच इज इक्वल टू 625 इंटू 5 दिया 15 अपॉन 10⁶ अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 625 और 15 को। 625 को किया 15 से, 25 का 5 गुना 10 2 12 5 6 30 और 1 31, और 625 ये आ जाएगा 5 और 2 7 और ये 3 और ये 6 और 3 9, 6 और 3 9 ये आया। तो अब इसको लिख दीजिए 9, कैलकुलेशन वही सही करना, देखो अगर सही नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। 9375 डिवाइडेड बाई 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद डेसिमल लगा दो, ये है 0.4, तो ये है ना 009,375, ये आ गई इसकी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये है टर्मिनेटिंग हो गई, और इससे फिर सेकंड क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके से करके ही आंसर निकाल दो। अगला देखिए 29/343, कौन सा पार्ट है ये 5th पार्ट है 29/343 के देखो 2 के अलावा भी फैक्टर नजर आ रहे हैं। 2 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है ना, 2 का फैक्टर नहीं है, तो ये इसको लिख दो। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है।
ये ना तो 2 का मल्टीपल है ना 5 का मल्टीपल है, कुछ और ही नंबर है। तो इसको देखते ही अपन विदाउट एक्सपेंडिंग कह सकते हैं कि इट विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और अगला 23/23 सिक्स पार्ट है। 23 अपॉन 2⁻⁷ 2⁻³ 3⁻2 ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी क्योंकि केवल 2 और 3 है इसके। तो पावर को सेम करना है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 3 से कर दो। ये तो पहले तो लिखो इसका नेचर, तो टर्मिनेटिंग ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे इसकी डेसिमल फॉर्म भी निकलवाई है, करिए। 23 अपॉन 2⁻³ इंटू 3⁻²। इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये आ जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6 अपॉन 10⁻³ ठीक है। क्योंकि देखो 3⁻³ हो जाएगा, 2⁻³ ये है, दोनों मिलकर के 10⁻³ हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.069। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अगला देखिए, अगला है आपका 6/15 7th पार्ट। 6/15 पहले 3 से काट लो इसको, 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो ये आ गया टर्मिनेटिंग। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना जरूरी है, 2/5 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2/5 इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 दूना 4/10 यानी कि 0.4। दिस इज योर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। समझ गए ना? पहले तो लिख दिया अपन ने टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट नंबर हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि इसकी डेसिमल वैल्यू भी निकालो, तो ये आ जाएगी। डेसिमल वैल्यू हमें केवल टर्मिनेटिंग की निकालनी है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए विदाउट डिवीजन नहीं कर सकते अपन, उसको लॉन्ग डिवाइड करना ही पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन एग्जामिनर ये बुक वाले समझदार हैं, बच्चों पे ज्यादा जोर नहीं आए। लॉन्ग डिवाइड करते करते कहाँ तक करेंगे भाई, कितने के बाद रिपीट होगी पता नहीं, तो इसलिए आपसे केवल टर्मिनेटिंग की डेसिमल फॉर्म पूछी है। अगला पार्ट देखें अपन, बहुत सारे पार्ट हैं यार इसके। अगला देखिए, ये है 7th पार्ट। इसमें है 129 अपॉन 2⁻², 5⁻7⁻3। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। कारण क्या है? डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m 5⁻n। डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, कुछ और भी है। कुछ और भी होने का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी। अगर मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पे, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अगला देखिए 8th पार्ट में है 6/15। 3 से काट लो, ये तो शायद कर लिया था यार, चलो कोई नहीं। 3 दूना 6, 5 3 15, ये टर्मिनेटिंग आगे कर लिया था।
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हो गया। 9th पार्ट देखिए, 9th पार्ट है 35/50। ये अभी कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम बनाओ इसको। तो किया 5 से 5 से 35, 5 × 50, ये आ जाएगा 7/5 × 2, ये आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड पार्ट करिए, या इसके फैक्टर हैं तो इसको 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.7, ये डेसिमल लग जाएगी। एंड द लास्ट पार्ट 10th पार्ट इज 77/210। 7 से काट दो इसको, 7 से काट दो, ये 11 आया, ये आ गया 7 या 21, 30 आया, बस ये आ जाएगा आपका 11/30। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 11/3 × 2 × 5, 5 दूना 10, 10 या 30। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n, 5n, 2m, 5n। कुछ और भी है, कुछ और क्या है, 3 होने के कारण ये हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 आपका समापन। तो भैया केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी करा दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ऑलरेडी हो गया, केवल क्वेश्चन नंबर 3 बचा है। ठीक है, अब इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 3 कराओ और ये आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली क्लास में अपन पॉलिनोमियल लेंगे। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। अगला वाला, इसकी डेसिमल जो दी हुई है ना, इसका हमें नेचर बताना है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है 43, फर्स्ट पार्ट। 4, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सी है? डेसिमल की फॉर्म बतानी है। इफ दे आर रेशनल in the form of P/Q, what can you say about the, देखो एक तो इसकी नेचर बतानी है, डेसिमल की नेचर बतानी है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर के बारे में हमें कमेंट करना है। अपन जानते कमेंट करना बिल्कुल आसान है इसका। डिनोमिनेटर अगर टर्मिनेटिंग आ गया तो फैक्टर ऑफ Q आर either 2 or 5 और बोथ, डिवीजन हो जाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ जाती है तो फैक्टर ऑफ Q आर अदर देन 2 and 5, ये हो जाएगा अपना। तो आप इसको फर्स्ट पार्ट देखें, ये आ जाएगा आपका टर्मिनेटिंग और डिनोमिनेटर या प्राइम फैक्टर ऑफ Q, ये है P/Q। अगर इसको माने तो Q आर आइदर 2 और 5 और बोथ, ये इसका रीजन हो गया। इसके Q के बारे में कमेंट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, 0.1201 2001 फिर 2001 और ये है 2 5 बार 3 बार 4 बार, ये तो 3 बार 0 1 टेस्ट। ये सदाबहार इर्रेशनल नंबर है। इसी पैटर्न पर अपन लिखा करते थे इर्रेशनल नंबर।
तो बिना कोई देरी किए इसको लिख दो इरेशनल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको रेशनल क्यों लिखो यार, ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, इस वजह से ये हो गया। अब थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट इसका क्या है, 43.123456789 और पूरे पे लगा दीजिए बार। ये आपका एक तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड factor of Q are other than 2 and 5 also, 2 and 5 के अलावा भी कोई इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर है, ये इसका रीजन हुआ। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी और ये रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं इसके देख लूंगा, मेरे पास आरटी का लेटेस्ट एडिशन है, कोई अगर इसमें ढंग का सा क्वेश्चन दिखा आपके इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछने लायक, तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो अपन उसके बाद फिर अपन अगली क्लास में पॉलिनोमियल चालू करेंगे। तो देखो, अगर मेरे ये पढ़ाई आप लोगों के समझ में आ रही हो ना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, जैसे आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जो काम होते हैं ना चैनल के बारे में वो हो जाए, जिससे तुरंत आपको मैसेज मिल जाए कि अगला वीडियो डल गया है। ठीक है साहब, अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको बाय।